सभी भैया बहनों का हिंदी की इस बेला में कक्षा नवम विषय हिंदी उपविषय काव्यखंड प्रकरण है पंचवटी मैथिली शरणगुप्त। पंचवटी मैथिली शरणगुप्त का पद्यांश अंतिम पद्यांश है जो हम आज पढ़ने वाले हैं। इससे पूर्व में हम इसके सारे पद्यांश पढ़ चुके हैं, तो अंतिम पद्यांश पहले इसका हम सहस्वर वाचन करेंगे, तब मैं इसका अर्थ आपको बताने का प्रयास करूँगा। पद्यांश इसका और आर्य को राज्यभार तो वे प्रजार्थ ही धरेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी, मानो वे विवश विसारेंगे। कर विचार लोको उपकार का, कर विचार लोको उपकार का, हमें न इससे होगा शोक, हमें न इससे होगा शोक। पर अपना हित आप नहीं क्या, पर अपना हित आप नहीं क्या, कर सकता है यह नरलोक, कर सकता है यह नरलोक। जब इससे पहले का पद्यांश का अर्थ हमने बताया था, पंचकुटी में लक्ष्मण जी बैठे हुए अपने मनो के भाव, जब व्यक्ति एकांत में बैठता तो उसके मन में जो विचार आते हैं वो तरह तरह के विचार हो सकते हैं। तो इसी प्रकार लक्ष्मण जी जो हैं वो पंचवटी में बैठे, पंचवटी पे पहरा दे रहे हैं, तो उनके मन में शिला पर बैठे बैठे विचार आ रहे हैं। इससे पहले वाले पद में बताया था हमने कि 13 वर्ष बीत चुके हैं जब हम अयोध्या जाएंगे, तो तब के विचार उनके अंदर आ रहे हैं। तो इसमें कह रहे हैं और आर्य को, आर्य माने श्रेष्ठ होता है, यहाँ किसके लिए प्रयोग किया है? रामचंद्र जी के लिए। और आर्य को कि रामचंद्र जी तो या भैया राम तो क्या राज्यभार तो वे प्रजार्थ ही धरेंगे। राज्यभार अर्थात राजा का पद जो होता है, जो राज्य को चलाता है, ऐसे पद को अर्थात वे राजा तो प्रजार्थ ही धरेंगे। राजा जो होंगे वे प्रजा की भलाई के लिए ही उस पद को ग्रहण करेंगे। व्यस्त रहेंगे हम सबको भी, और राज्य की प्रजा की भलाई के लिए वे इतने व्यस्त होंगे कि हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। प्रजा की भलाई के लिए, उनकी भलाई हेतु कार्य करने के लिए वे इतने व्यस्त हो जाएंगे उनकी भलाई के लिए, उनके कार्य को देखने के लिए, कि वे हमें भी भूल जाएंगे। लेकिन वे ऐसा क्यों होंगे भूल जाएंगे? प्रजा की भलाई के लिए ही भूलेंगे। उनके कोई मन के भाव ये नहीं होने कि मैं अपने भाई लक्ष्मण को भुला दूं या अपने परिवार के सदस्यों को भुला दूं, ऐसा नहीं है। क्यों भूल जाएंगे? क्योंकि वे व्यस्त रहेंगे। कर विचार लोको उपकार का, और हमें जो है वे भूल जाएंगे, तो इससे हमें कोई दुख, सो कहते हैं दुख को, इससे हमें कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि वे जो काम इस कार्य को करेंगे वे किसके लिए करेंगे? लोगों के उपकार के लिए ही करेंगे। उनके मन के भाव ऐसे नहीं होंगे कि हम उनको भूल जाएं। कर अपना हित आप नहीं क्या, कर सकता है यह नरलोक। अब फिर दूसरे मन में आता है लक्ष्मण जी के, किसके लिए? प्रजा के लिए। कर अपना हित आप नहीं क्या, क्या नरलोक, इस नर के जो अयोध्या के वासी हैं या जो पृथ्वी के वासी हैं, क्या वे अपना भला अपने आप नहीं कर सकते?
हैं, अर्थात वे अपनी भलाई के लिए अपना आप कोई कार्य नहीं कर सकते। अगर ऐसा कर ले तो राज्य को क्या होगा, कम देखभाल करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार से इसी से संबंधित एक मैं नवीन उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी का आह्वान किया है, आत्मनिर्भर भारत, हैं कि हम ऐसा कार्य करें जो अपने आप आत्मनिर्भर बन जाएं, हमें किसी दूसरे के लिए ना देखना पड़े कि मोदी जी आएंगे या राजा कोई आएगा तो वो हमारी भलाई करेगा, बल्कि हम अपनी भलाई के लिए स्वयं कार्य करें। ऐसा ही इन पंक्तियों में किन्होंने कहा है, लक्ष्मण ने भी सोचा है। जो इसकी भाषा है वो साहित्यिक खड़ी बोली है। हम कुछ ध्यान दें तो राज्य भार रे आ रहा है, कहीं इसी प्रकार से रे एक ये है लोकोपकार में भी रह रहा, तो रे वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या है, अनुप्रास अलंकार भी है। रस इसमें क्या है, शांत है।